देहरादून ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक चल रहे रेल प्रोजेक्ट के शिवपुरी स्थित टनल में अचानक पानी भर गया, जिसके चलते टनल में काम कर रहे इंजीनियर और मजदूर फंस गए। स्थानीय पुलिस तत्काल रेस्क्यू उपकरण लेकर मौके पर पहुंची। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने रस्सों की मदद से टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस के मुताबिक टनल में कुल 114 लोग काम कर रहे थे, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। आज प्रातः ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुनिकीरेती के अंतर्गत शिवपुरी चौकी में L&T के कुछ कर्मचारी टनल में रात्रि में काम करते हुए पानी आने के कारण और टनल के जो मुहाना था उसमें गाद आने के कारण वो बंद हो गई है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और कर्मचारी टनल के अंदर फंस गए हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवपुरी चौकी के स्टाफ अपने आपदा उपकरणों के साथ और जल पुलिस के साथ मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू और बचाव का कार्य करते हुए सुरक्षित रूप से मजदूरों को और इंजीनियरों को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उपजी आपदा की स्थिति को देखते हुए सीएम धामी ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और वहां किए जा रहे राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 धाम यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं सीएम धामी ने सभी श्रद्धालुओं से अन्य जगहों पर भी मौसम के अनुरूप ही यात्रा करने का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने अतिवृष्टि के कारण पौड़ी में हताहत हुए लोगों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवारजनों का धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। इधर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। सीएम धामी ने जिला प्रशासन को घायलों को शीघ्र उचित उपचार दिलवाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अतिवृष्टि से प्रदेश में जहां भी नुकसान हो रहा है प्रभावितों को मानकों के अनुसार मुआवजा राशि यथाशीघ्र मिल जाए। साथ ही अतिवृष्टि से प्रदेश में हुई क्षति का पूरा आकलन किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारी बारिश के शहर में आपदा के हालात बने हुए हैं। हालात को देखते हुए देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने नटराज से शामपुर होते हुए विस्थापित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाल खुशीराम पांडे से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। कोतवाल को तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को रोके जाने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाने के निर्देश दिए। पुलिस गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ बरसाती नालों पर अपनी नजर बनाए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी लोगों की मदद करने के लिए प्रयास कर रही है। गंगा का जलस्तर जो अचानक बढ़ गया है, हमने सभी गंगा तट पर जितने भी लोग हैं सबको अलर्ट कर दिया है, सबको विजिट कर रहे हैं। और कल रात को दिन में और रात में बारिश थी और यही वही फोरकास्ट है आज रात दिन में रात को भी है। इसलिए हमने जितने भी जहाँ भी जल भराव की स्थिति बनी है वहाँ से लोगों को उठाने का एक योजना बना रहे हैं, उनको सेफ जगह ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और कम से कम 5-6 लोगों को रेस्क्यू का लाभ किया गया था। इसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी थी। 2 डेड बॉडीज मिली हैं, वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। कल ज़्यादा पानी आने से हम तो बहनें सुन के रहती हैं और यही है कि सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हिमाचल में पिछले 55 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सोलन के जादून गांव में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान 2 घर बह गए, वहीं जिसमें 7 की मौत हो गई, जबकि 3 लापता हैं। दरअसल पिछले 2 दिनों में 30 से ज्यादा घर पूरी तरह और 180 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दौरान लगभग 140 गौशालाएं, दुकानें और घाट भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इधर शिव बावड़ी मंदिर में लैंडस्लाइड हो गया। इससे मंदिर में 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका है। मंडी जिले की बलह घाटी में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं व्यास नदी उफान पर है। उधर उत्तराखंड के मालदेवता में लगातार बारिश के बीच देहरादून डिफेंस कॉलेज की इमारत ढह गई।
देहरादून के मालदेवता में आई आपदा से कहीं बिल्डिंग गिरी तो कहीं पार्किंग में खड़ी कारें जलमग्न हो गई। मालदेवता में आपदा जैसे हालात बन गए हैं। मालदेवता की दून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। क्षेत्र में चारों तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घरों में पानी घुस गया, वहीं पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई। आप नेता बसंत कुमार को कांग्रेस में शामिल करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल उठाए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज शनिवार को ही पैनल भेजने का दावा कर रहे थे, जबकि बसंत कुमार की ज्वाइनिंग रविवार को कराई गई। इससे साफ है कि कांग्रेस के पैनल में दूसरे दल के नेता का नाम था। यह कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपमान है। यदि पैनल में बसंत कुमार का नाम नहीं था तो फिर क्या कांग्रेस पैनल के अनुसार ही प्रत्याशी का चयन करेगी? बसंत कुमार किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की कांग्रेस में सदस्य था। यह एक स्वाभाविक पक्ष होता है, कोई व्यक्ति किसी दल में जा सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है, तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है, या वो ये बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। और मैं शुरू से ही कह रहा था कांग्रेस अपने कार्यकर्ता छल करती है, और बसंत कुमार की ज्वाइनिंग के बाद अगर उनका टिकट होता है तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो पैनल कांग्रेस ने भेजा था उस पैनल में क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भेजा पार्टी का सदस्य ही नहीं है। जो पार्टी का सदस्य ही नहीं है उसको पैनल में नाम किस आधार पर भेजा, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। मुनि की रेती क्षेत्र में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने आला अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र ही तटबंध और पुख्ता निर्माण के निर्देश दिए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने खारा स्रोत में बरसाती नाले में पानी आने से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उनके साथ पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी, तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता गंभीर सिंह असवाल भी उपस्थित थे। रुद्रपुर के किच्छा में भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक को लेकर तंज कसा, साथ ही पार्टी में अंदरूनी कलह को लेकर भी बोलते नजर आए। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि पुत्र मोह से ग्रसित धृतराष्ट्र को जिस प्रकार कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था, इसी प्रकार क्षेत्र के विधायक तिलकराज बेहड़ अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए विधायक तिलकराज कभी भाजपा के दरवाजे तो कभी कांग्रेस हाईकमान के सामने संदिग्ध बन गए।
किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने हल्द्वानी में कहा कि मैं अपनी पार्टी में पीछे खड़ा हूं, यदि मुझे पूछा जाएगा, बुलाया जाएगा तो आगे जाऊंगा। फिलहाल पार्टी ने मुझे किच्छा तक सीमित कर रखा है। जबरदस्ती मैं चुप हूँ। एक नेता बार बार अपने बीमारी का हवाला दे रहे थे, इस कारण मैं चुप था कि वो बीमार हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि रोज मेरे मुंह में उंगली डालने की कोशिश हो रही है, झूठी बातें की जा रही हैं। आप हैं कांग्रेस में, भाजपा की आप चिंता कर रहे हैं, वहां से बयान दे रहे हैं कि राजेश शुक्ला, अजय भट्ट का टिकट काटें। क्या मतलब है इसका? कौन आपको ये अधिकार दे रहा है ऐसे प्रश्न खड़े करने का? क्या मैं हाईकमान हूँ पार्टी का? मैं कौन सा हूँ टिकट काटने वाला और टिकट देने वाला? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मेरे पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी उसको मैं मजबूती से लड़ाऊंगा, चाहे जो भी हो। लेकिन मैं तिलकराज बेहड़ से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें भाजपा की इतनी चिंता क्यों हो रही है? 15 अगस्त को आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत कोटद्वार के प्रधान डाकघर में भी आम जनता के लिए 25 रुपये में राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने बताया कि तिरंगे झंडे के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत से अधिक आधिकारिक और संस्थागत रहा है। उसमें उसको ही आगे चलाते हुए इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष के सारे पोस्ट ऑफिस से झंडा वितरण का कार्य हो रहा है, जिसकी कीमत 25 रुपये है और हमारा सारे देश के नागरिकों से अनुरोध है। अल्मोड़ा पुलिस ने यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और नियमों को सख्ती से पालना करवाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं चालान की कार्रवाई से बचने के लिए युवा अपने वाहन की नंबर प्लेट को डिग्गी में छुपाकर नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान एक वाहन से नंबर प्लेट डिग्गी में बरामद हुई, साथ ही वाहन को सीज किया गया। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी का कहना है कि ऑनलाइन चालान से बचने के लिए युवा वर्ग इस तरह कारनामे कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहा है। थराली के ब्रह्मताल क्षेत्र में बादल फटने से प्राणमती नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें थराली गांव को काफी नुकसान हुआ है। इस बारिश से थराली गांव को जोड़ने वाला मोटर पुल प्राणमती नदी के तेज बहाव में बह गया। वहीं थराली और सूना गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया। साथ ही थराली गांव में प्रेम बुटोला और गिरिजा देवी के आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा प्राणमती नदी के तालाब में एक कार बह गई। तो मैं वहां तक बह गया। उसके बाद पता नहीं मैंने कुछ नहीं बचाव, खुद ही मैं बच गया वहां से। मेरी कार पार लगा रखी थी, कार भी बह गई और पूरा घर में पूरा जलमग्न हो गया, पूरा मलबा आ गया। नीचे प्रेम भाई का मकान भी पूरा मलबा बह गया, पूरा मलबा भर गया घर में। नीचे गिरजा लोग दीदी के लोगों का घर है, उनकी गौशाला बह गई, उनका पूरा मकान बहुत क्षतिग्रस्त हो गया और हम लोगों को बहुत दिक्कत है यहाँ। अब प्रशासन हमको मतलब सहायता दे। थराली गाँव से जोड़ने वाला पुल भी बह गया और नीचे मोटर पुल भी और झूला पुल भी दोनों बह गए। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।